जिस व्यक्ति की कंप्लेन पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम में गिरफ्तार किया गया था, वो व्यक्ति अब कथित तौर पर लापता हो गया है। इस कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता का नाम है वजाहत खान। वजाहत के पिता ने अब दावा किया है कि उनका बेटा पिछली रात यानी रविवार 1 जून की रात से नजर नहीं आया है। वजाहत के पिता का यह भी आरोप है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से उनके परिवार को धमकी भरे फोन आ रहे हैं और लगातार फोन आ रहे हैं। बीते दिनों शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम जाकर की थी, जिसके बाद रविवार को भारी विरोध भी हुआ। इस बीच कई बीजेपी नेताओं ने उसकी रिहाई की मांग की। शर्मिष्ठा की यह गिरफ्तारी उसके एक वीडियो के चलते हुई। वैसे तो उसका यह वीडियो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित था, मगर उस वीडियो में शर्मिष्ठा ने एक समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक भाषा और सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। इस वीडियो के बाद रशीदी फाउंडेशन ने कोलकाता पुलिस में इसकी शिकायत की। वजाहत इसी फाउंडेशन का एक सक्रिय सदस्य है। रशीदी फाउंडेशन की इस शिकायत के आधार पर शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर हो गई। इसी एफआईआर पर फिर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी होती है। मगर अब इसी वजाहत खान के परिवार का कहना है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। वजाहत के पिता सआदत खान ने आज तक के पत्रकार राजेश साहा से बातचीत में कहा कि वजाहत को लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। यानी असल वो बहुत टॉर्चर कर रहा था। गाली तक कहाँ से फोन आ रहा था और उसी टेंशन में नहीं मालूम कहाँ है। यही तो मालूम कहाँ है हम लोगों को पता नहीं। घर में नहीं है, जाके देख लीजिए आप। कब से नहीं है घर पे? कल रात से। कल रात से परसों से यहाँ सुबह था और 2 बजे के बाद नहीं समझ में कहाँ गया। वो उसको कुछ फोन हर 10 मिनट का फोन आ रहा था। एकदम यानी डिप्रेशन में चला गया। इसलिए काम कहाँ है हम लोग खुद डिप्रेशन में चला गया। जैसे नहीं उलझन में कहाँ है नहीं बता सकते कहाँ है। अच्छा जी, हम लोग खुद बहुत परेशान है। उसका पता लग रहा है उसका स्विच भी ऑफ है। अभी फोन नंबर पे नहीं मिल रहा, फोन स्विच ऑफ। हाँ स्विच ऑफ है। तो लास्ट बात आपका कब हुआ था? वो तो बस वही 2 बजे दिन में। उसके बाद आखिरी बार बात हुआ था आपसे कल दोपहर में। इसके बाद से आपसे बात नहीं हो पाया? जी नहीं बात हुई। साथ ही वजाहत के पिता ने यह भी बताया कि उनको खुद को भी फोन कर करके लोग परेशान कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। इस बात को लेकर क्या ये लोग पुलिस के पास गए? अगर हां तो पुलिस ने क्या किया, यह भी सुनिए। हमको हमारा नंबर पर कुल गाली गुप्ता कर रहा था लोग। अच्छा जी, वजाहत के पास फोन आ रहा है, क्या बोल रहा है फोन करके? भाई सब यानी तुम गाली कहा उसको फंसाया, ये किया हुए तरह के बात किया। अब पता ही नहीं है, बिना नाम का आ रहा, नंबर उछा रहा है। आपके पास भी फोन आ रहा है? हमारे पास आया 3 ठो आया। जी क्या बोल रहे हैं? वही गाली दिया, हम काट दिया। गाली दे रहा था कि उसको फंसाया लड़की को, ये फलाना ढेका हम काट ही दिया। उसके बाद परिचय दिया आपको किसने कॉल किया था? कोई परिचय नहीं, खाली बस गाली दे जा, उल्टा सीधा बोला जा रहा। तो आपने पुलिस के पास नहीं गया? लड़का हमारा गया था, यानी जब कल कोई टाइम से शायद गया था, गया था लो शायद पता लगा तो बोला वो आप घर जो हो लड़का गया। क्या हुआ हम इसको वजाहत गया था फिर उसके बाद पता। कौन सा थाना में गया था? यही अपना गार्डन थाना में गया था। गंडी थाना में गया था। कब गया था? कल ही गया था, यानी कल गया था लो शायद। कब कितना बजे गया था हम नहीं बता सकते। अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमको पता नहीं कुछ कहाँ है कहाँ नहीं। उसके बाद आपसे कोई बात नहीं हुआ वजाहत का? हम कुछ बात नहीं। इसी बीच कोलकाता पुलिस को खुद वजाहत खान के खिलाफ भी औपचारिक शिकायत मिली है। श्री राम स्वाभिमान परिषद ने यह शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वजाहत खान ने सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की। जब इस बारे में वजाहत के पिता सआदत खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष और सेक्युलर है, वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने उनके बेटे की प्रोफाइल हैक होने की बात भी कही। सुनिए। कभी कुछ नहीं, उसका हैक किया गया होगा। वो कभी हमारा लड़का वैसा बोल ही नहीं सकता। बहुत सेकुलर टाइप का रशीदी फाउंडेशन को लड़का चलाता है, एकदम जहाँ भी होता है सबको मुस्लिम हिंदू सेकुलर है, एकदम सेकुलर, एकदम सबको मिलजुल के लेके चल रहे हम लोग। ऐसा कोई बात नहीं, वो कभी नहीं। उसका अकाउंट को हो सकता है हैक कर लिया। हमारा लड़का कभी इस तरह से कोई बात नहीं किया। अच्छा जी नहीं, ये जो कहा जा रहा है कि रशीदी फाउंडेशन आपका लड़का का है ना? पूरा उसमें बहुत लड़के हैं सब। अच्छा ये है जैसे दीनी का। देखिए ये स्क्रीनशॉट, कई सारे 4 स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका है ट्विटर से, जहां पे दिखा जा रहा है कि माँ कामाख्या देवी के नाम पे उन्होंने गंदी बात कही। सब लोग बनाया है अपने तरफ से। कुछ ऐसा बात नहीं सर। वो हमारा लड़का कभी कुछ नहीं बोला है। ऐसा कुछ बात नहीं, बोल ही नहीं सकता। हम लोग को सुधे, हम लोग यानी हिंदू मुसलमान को सबको लेकर हम लोग का कारोबार बिजनेस तमाम हिंदू बिरादरी से है। सब हम लोग वही सब है। मुसलमान लोग से थोड़ा ना हम लोग कारोबार बिजनेस चलता है।
सादत खान ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सबको एक समान मानते हैं। हालांकि उनके बेटे की प्रोफाइल से जो विवादित पोस्ट हुई हैं उन्हें लेकर भी शिकायत तो अब हो ही चुकी है। ये शिकायत गार्डन रीच पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को 2 जून को दी गई, जिसमें पुलिस से मांग की गई कि वजाहत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 196(1)(a), 299, 352, 353(1)(c और आईटी एक्ट की धारा 66(a) और 67 के तहत दर्ज की जाए। बीएनएस 196(1)(a यानी धारा 196(1)(a) किसी भी तरीके से धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति, समुदाय या किसी भी आधार पर अलग अलग समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने की कोशिश करने पर लगती है। बीएनएस 299 जानबूझकर ऐसे काम करना जिनका मकसद किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो। बीएनएस 352 जानबूझकर किसी को अपमानित करना ताकि शांति भंग हो। बीएनएस 353 यानी 353(1)(c) जो कोई बयान, झूठी जानकारी या अफवाह फैलाए जिससे किसी वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई अपराध करने की संभावना हो तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। आईटी एक्ट सेक्शन 66(a) अगर कोई व्यक्ति अपमानजनक मैसेज भेजता है तो उसे सजा दी जा सकती है। आईटी एक्ट सेक्शन 67 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील कंटेंट शेयर करने या फैलाने पर सजा हो सकती है। इन धाराओं में से पुलिस ने बीएनएस के सेक्शंस 196(1)(a) यानी 196(a) के 299, 299, 352 और 353(1)(c), 353(1)(c) के तहत एफआईआर अब दर्ज कर ली है। यह एफआईआर भी उसी पुलिस स्टेशन ने दर्ज की है जिसने शर्मिष्ठा पनोली के 15 मई को एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की थी, जिसके 15 दिन बाद शर्मिष्ठा को शुक्रवार रात यानी 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर कोलकाता लाया गया, जहां उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाकी इस मामले में आगे भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आपका इस पूरी खबर पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथी प्रशांत है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।